तो हेलो माय लिसनर। आज की स्टोरी का नाम है वार्ड नंबर 4। तो ये हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं और अपने कान में ईयरफोन डाल लो, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी में डर का डोज आने वाला है। सूरज को अभी कुछ दिन ही हुए थे। वो एक हॉस्पिटल का वार्ड बॉय था। सूरज हमेशा संजय के साथ वार्ड नंबर 3 में बैठा करता था। रात के 10 बज रहे थे। सूरज और संजय वार्ड नंबर 3 में बैठे हुए थे। तभी सूरज संजय से पूछता है, संजय, ये बगल वाले वार्ड नंबर 4 में ताला क्यों लगा है? कुछ हुआ था क्या वहाँ पर? फिर संजय थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, पर फिर वो कहता है, तू वहाँ गया तो नहीं? तब सूरज कहता है, नहीं, मैंने देखा तो पूछ रहा हूँ। कुछ हुआ था क्या वार्ड नंबर 4 में? तब संजय कहता है, देख, मुझे पूरा पता नहीं कि वहाँ पर ताला क्यों लगा है, पर डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो वार्ड भूतिया है और कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। तब सूरज कहता है, क्या मजाक कर रहा है भाई? तब संजय कहता है, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन एक दिन जब मैं उस वार्ड नंबर 4 के दरवाजे के पास गया, उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। तभी मैं देखता हूँ कि वार्ड नंबर 4 के अंदर एक कमरे की लाइट धीमे धीमे जल रही थी और उस लाइट के नीचे एक कुर्सी रखी थी, जिस पर एक लड़की बैठी थी जो सफेद रंग का डिसेंट ड्रेस पहनी हुई थी। तभी वो लड़की मेरी तरफ देखती है। उस लड़की की आंखें पूरी सफेद थी। उस वक्त अगर डॉक्टर ने मुझे रोका नहीं होता तो मेरी भी जान वैसे ही चली जाती जैसे डॉक्टर रमेश की गई थी। तब सूरज कहता है, डॉक्टर रमेश, ये कौन है? तब संजय बताता है, डॉक्टर रमेश वो आदमी है जिसकी लाश वार्ड नंबर 4 पर मिली थी। उस डॉक्टर जिसने मुझे रोका था, उसने बताया कि मैं दरवाज़ा खोलकर वार्ड नंबर 4 में जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मैं कभी वार्ड नंबर 4 पर नहीं गया। तभी संजय को एक फ़ोन आता है और संजय कहता है, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और फिर संजय उठ के चलने लगता है। तब सूरज कहता है, कहाँ जा रहा है भाई? तब संजय कहता है, अरे वो बुधवार के दिन रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मेरी वार्ड नंबर 2 पर ड्यूटी है ना, तो मैं जा रहा हूँ। तब सूरज थोड़ा डरते हुए कहता है, भाई डरा दिया और अब अकेले छोड़ के जा रहा है? पता है ना वार्ड नंबर 4 बगल में ही है। तब संजय कहता है, पता है मुझे, तू डर मत, मेरे जाने के बाद तू सो जाना और कोई भी आवाज़ आए, कुछ भी हो, मत उठना। याद रहे, मत उठना। सुबह 6 बजे मैं आ जाऊंगा और हाँ, याद रहे, वार्ड नंबर 4 मत जाना। और संजय इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सूरज कहता है, कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बस सो जाओ और किसी चीज़ पर ध्यान मत दो। सूरज वार्ड नंबर 3 की एक बेंच पर बैठा था। वो उसी पर सो जाता है। अभी उसे सोए हुए कुछ देर ही हुई थी। तभी सूरज को किसी की तेजी से दौड़ने की आवाज़ आती है। सूरज इस पर ध्यान नहीं देता और सोने लगता है। तभी उसे फिर से किसी की दौड़ने की आवाज़ आती है। सूरज इस बार भी ध्यान नहीं देता और सोने लगता है। तभी सूरज के बगल में रखा हुआ फ्लावर पॉट तेजी से गिरता है। आवाज़ सुनकर सूरज की आंख खुलती है। वो देखता है कि बगल में फ्लावर पॉट गिरा हुआ था और वहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं था। फिर सूरज थोड़ा डरते डरते कहता है, कुछ नहीं है, किसी चीज़ पर ध्यान मत दो, बस सो जाओ। सूरज इतना कहने के बाद जैसे ही सोने को होता है, तभी वो देखता है कि वार्ड नंबर 4 से एक लड़की तेजी से दौड़कर वार्ड नंबर 4 की सामने वाली दीवार पर घुस जाती है। सूरज इस पर ध्यान नहीं देता और करवट लेकर सोने लगता है। सूरज अपनी आंख बंद कर लेता है। तभी सूरज को
किसी लड़की की धीमे से हंसने की आवाज आती है। सूरज ऐसे लेटा हुआ था कि उसे उसके सामने मुड़कर वार्ड नंबर 4 जाने का रास्ता दिख रहा था। तभी सूरज को दीवार के किनारे पर एक लड़की दिखती है जो छुपकर सूरज को देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रही है। ये देखकर सूरज वहां देखकर कहता है, कौन है वहां पर? सूरज ये कहता है। तभी वो लड़की वहां से भागकर चली जाती है। सूरज को पता नहीं क्या सोचता है, वो तेजी से उस लड़की के पीछे चला जाता है। सूरज एक बड़े कमरे में आ गया था। वहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। सूरज अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है और लाइट का स्विच ऑन करता है। सूरज उस कमरे के बीच में खड़ा था। वो कमरा ऐसे बना था कि सूरज के सामने एक कमरा था और 4 कमरे सूरज के अगल बगल थे। सूरज की लाइट चलाने के बाद उसके अगल बगल की लाइट नॉर्मल तरीके से जलती है, बस सूरज के सामने वाले कमरे की लाइट धीमे धीमे बंद चालू होने लगती है। तभी वो लाइट धीमे से चलकर रुक जाती है और सूरज देखता है कि वहाँ पर एक कुर्सी रखी है जिस पर एक लड़की बैठी हुई है जिसके हाथ बंधे हुए थे और वो अपना सर नीचे झुकाए हुई थी। फिर वो लड़की अपना सर ऊपर उठाती है और सूरज की तरफ देखती है। उसका चेहरा देखने के बाद सूरज पूरी तरीके से डर जाता है। उस लड़की की आंख पूरी सफेद थी। तभी सूरज के अगल बगल जितनी लाइट होती है वो एक एक करके फूट जाती है और फिर उसके सामने के कमरे की भी लाइट फूट जाती है। तभी सूरज को पीछे से तेजी से दरवाजा बंद होने की आवाज़ आती है। सूरज पीछे देखता है, बाहर जाने का दरवाज़ा बंद हो चुका था। सूरज अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन करता है और देखता है कि उस गेट की बगल की दीवार पर लिखा था वार्ड नंबर 4। ये देखकर सूरज डर जाता है। फिर वो देखता है कि गेट पर ताला लगा है। सूरज सोचने लगता है कि जब वो आया था तो यहाँ ताला नहीं लगा था। सूरज इतना सोच रहा होता है तभी सूरज के पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आती है। ये सुनकर सूरज पीछे मुड़ता है और जो देखता है उसे देखकर वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है। उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। सामने वही लड़की थी जिसे उसने कुर्सी पर बैठे हुए देखा था। वो लड़की पेशेंट ड्रेस पहनी हुई थी और सूरज की तरफ आ रही थी और पागलों की तरह हंस रही थी। ये देखकर सूरज बहुत डर जाता है। वो दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है और डरते हुए कहता है, खुल जा, खुलता क्यों नहीं, प्लीज़ कोई है, दरवाज़ा खोल दो। अब वो हंसने की आवाज़ उसको ठीक अपने पीछे से सुनाई दे रही थी और थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। सूरज धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे मुड़ता है और जो देखता है उसे देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ कोई नहीं था। सूरज अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके सब जगह देखता है पर वहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं था और फिर सूरज लंबी सांस लेता है, पीछे मुड़ता है और जो देखता है वो देखकर वो इतना डर जाता है कि वो ज़मीन में गिर जाता है। उसके सामने वही लड़की थी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। सूरज बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो नीचे से उठ नहीं पा रहा था। तभी सूरज देखता है कि वो कमरे में पूरी तरीके से आग लग जाती है। फिर सूरज देखता है कि वो लड़की भी आग से जलने लगी है पर सूरज जो देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है।
वो लड़की जलते हुए भी पागलों की तरह हंस रही। तभी सूरज देखता है कि उसका हाथ पूरा जल चुका है। ये देखकर सूरज और भी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो देखता है कि उसका आधा शरीर पूरा जल चुका है। फिर सूरज चिल्लाने लगता है और तेजी से कहने लगता है, कोई है, मुझे बचाओ। और चिल्लाने की आवाज़ के साथ सूरज की आंख खुलती है। वो बेंच पर लेटा हुआ था और संजय उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। फिर संजय सूरज से पूछता है, क्या हुआ तुझे, तू ठीक है? सूरज बहुत डर चुका था। वो पागलों की तरह कहता है, यहाँ चले जाओ वरना मर जाओगे। और फिर हॉस्पिटल के बाहर भागकर चला जाता है। और फिर जैसे ही वो सड़क पर आता है, उसका ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है और सूरज की मौत हो जाती है। दरअसल वार्ड नंबर 4 पहले एक मेंटल वार्ड था, जहां पर पागलों का इलाज किया जाता था। एक बार एक लड़की को शॉक ट्रीटमेंट देते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन का पावर बढ़ जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होने के कारण उस मेंटल वार्ड में आग लग जाती है और उसमें काफ़ी लोग मर जाते हैं। डॉक्टरों ने कुछ दिन बाद उस मेंटल वार्ड को वार्ड नंबर 4 बना दिया, जहां पर लोगों का इलाज होने लगा। पर इस वार्ड नंबर 4 को बंद करना पड़ा, क्योंकि उस वार्ड नंबर 4 में काफ़ी सारे लोग ने एक लड़की को देखा था, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसने पेशेंट के कपड़े पहने हुए थे जो थोड़े जले हुए थे। और एक दिन उस वार्ड में डॉक्टर रमेश की लाश मिली और उसके बाद एक दिन एक पेशेंट को पता नहीं क्या हुआ, वो अपना सर लगातार दीवार पर मारते हुए मर गया। ऐसे करते करते वार्ड नंबर 4 में काफ़ी मौतें होने लगी और आखिरी में इस वार्ड नंबर 4 को बंद करना पड़ा। रात होने के बाद इस वार्ड नंबर 4 में लोगों को वहाँ पर जाने से मना कर दिया गया। तो हेलो माय लिसनर, ये थी स्टोरी वार्ड नंबर 4। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताओ अगर आप मुझसे इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो। कुछ भी कमेंट जरूर करना। मैं चाहता हूँ कि आप बताओ अगर मेरी कोई गलती हो या कुछ भी बताओ, कमेंट जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आ गई हो। बाय, मिलते हैं हम लोग अपने अगली स्टोरी में। और हाँ, अभी गेमिंग चैनल पर एक वीडियो आनी है सीरीज़ वाली, तो उसका भी इंतज़ार जरूर करना। बाय माय लिसनर।